हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल के बट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फोरकास्ट पे वीडियो में हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक इजी टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीक में हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। स्टार्ट यूरो यूएसडी से करते हैं। ये मैंने यूरो यूएसडी 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस वीक का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। प्रीवियस वीक हमने क्या एनालाइज किया था इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस वीक देखिए ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया था और ये यहाँ से हमने सपोर्ट मार किया था और यहाँ पे इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था यूरो यूएसडी। तो हमारा क्या व्यू था, हमारा सिंपल व्यू था मार्केट को थोड़ा और फॉल करने दें इस लेवल के आसपास, क्योंकि ये एक हमारा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे जैसे सपोर्ट एरिया के आसपास आता तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे और इस लेवल का फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट इस लेवल के आसपास देंगे। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता तो हमें सेल करना है और इस लेवल के आसपास अपना टारगेट देना है। बट यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया, देखिए यहाँ पे मार्केट एकदम साइडवेज रहा कुछ इस तरीके से। इस रेंज को ना तो ब्रेक किया, अभी सपोर्ट लेने आया। अगर पहले सपोर्ट लेता तो फिर हम बाय कर लेते, ठीक है। तो अभी सपोर्ट लेने आया। तो अभी यहाँ पे हम किस तरीके से यूरो यूएसडी में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनाई है। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स, आपको बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमने एक रेजिस्टेंस मार किया। सबसे पहले तो आप इस रेजिस्टेंस को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार किया है। ये वाला रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया, फॉल किया, अगेन मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इंस्टेंट मार्केट बाय में गया। इसके बाद यहाँ पे शार्प फॉल भी कर दिया। फॉल करने के बाद इस देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, इसको यहाँ से मार्केट ने फेस किया और फॉल कर दिया। तो ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मार्क किया है। अभी यहाँ पे एक आपको पैरालाइज चैनल भी देखने को मिलेगा ट्रेडर्स। यहाँ पे चार्ट को थोड़ा मैं जूम कर ले रहा हूँ। यहाँ पे पैरालाइज चैनल के अंदर काफी अच्छे से यहाँ से ट्रेड कर रहा है यूरो यूएसडी। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट ने इस लेवल का सपोर्ट लिया। इसके बाद देखिए सपोर्ट लेने के बाद ग्रीन कैंडल बना रहा ना यहाँ से, तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है मैं भी इस लेवल के आसपास मार्केट अगेन रेजिस्टेंस फेस करे। रेजिस्टेंस फेस करता तो हमें क्या करना है, इस पैरालाइज चैनल का जो सपोर्ट लाइन है यहाँ का हमें फर्स्ट टारगेट देना है। अगर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, हमारे पैरालाइज चैनल की ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन होती है, तो यहाँ पे हमें इस लेवल के आसपास अपना टारगेट देना चाहिए, क्योंकि ये वाला प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस एरिया को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, सपोर्ट लिया है। अगेन मार्केट इस लेवल को यूरो यूएसडी सपोर्ट लेने आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ से सेल डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर इस एरिया के आसपास हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है, यहाँ से यूरो यूएसडी रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं यहाँ से हम बाइंग की। यूरो यूएसडी में हमें बाय कब करना चाहिए? बाइंग के लिए ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होना जरूरी है। ब्रेक आउट के बाद यहाँ से हमें कोई बाइंग का सेटअप देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से हम बाइंग की तरफ भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। टारगेट हम इस एरिया के आसपास रख सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टारगेट इस एरिया के आसपास हम प्लान कर सकते हैं। 1.09,000 के आसपास हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती तो हम सेल करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इस वीक में यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करें, एक पैरालाइज चैनल ड्रॉ करें। देखिए काफी अच्छे से इस पैरालाइज चैनल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, तो हो सकता है रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से फॉल करने जैसा हमें देखने को मिले यूरो यूएसडी। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जीबीपी यूएसडी के बारे में। तो यहाँ से हमने जीबीपी यूएसडी ओपन कर लिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें एक टॉप पर एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसको हम डबल टॉप भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टॉप हुआ रे एंड मार्केट ने फॉल किया, ये सेकंड टॉप 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक एम पैटर्न
दिख रहा है और यहाँ से मार्केट ने देखिए फॉल कर दिया, तो यहाँ पे हो सकता है मे भी यहाँ से जो पहले ट्रेंड चल रहा था एक अप ट्रेंड, तो मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को भी रिवर्स कर सकता है, यानी एक डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ से हम कब कंफर्म करेंगे तब यहाँ से हमारे एम पैटर्न का निकलाइन ब्रेक डाउन हो जाएगा। यस, इस एम पैटर्न का ब्रेक डाउन होना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी हम यहाँ से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, देखिए किस तरीके से हमें इस वीक में एनालाइज करना है, किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है। तो मैंने चार्ट थोड़ा जूम कर लिया है ताकि हम अच्छे से समझ पाए। अभी फिलहाल में देखिए मार्केट का जो एक एम पैटर्न का निकलाइन था, यहाँ पे मार्केट ने जस्ट अभी यहाँ से सपोर्ट लिया और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया है। हो सकता है मे भी इस एरिया के आसपास अगेन हमें देखने को मिले, इस लेवल के आसपास, इस एरिया के आसपास यहाँ पे अगेन यहाँ हमें जीबीपी यूएसडी देखने को मिले। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा अलर्ट होना है। इस एरिया के आसपास जैसे ही जीबीपी यूएसडी रेजिस्टेंस लेता है, ध्यान देना रेजिस्टेंस के साथ हमें कंफर्मेशन भी चाहिए। जैसे ही हमें यहाँ पे कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे हमें कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ ही देखना चाहिए। फर्स्ट टारगेट हम इस लेवल के आसपास अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टारगेट इस लेवल के आसपास, क्योंकि ये हमारा एम पैटर्न का निकलाइन है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट फॉल वगैरह करे इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने के बाद, इस लेवल का यहाँ हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेवल की बात करें तो 1.19,000 का लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल के आसपास हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। बाइंग की बात करते हैं, यहाँ से क्या हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। बाइंग के लिए ट्रेडर्स देखिए ये वाला एरिया ब्रेक होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ से हमें कोई बाइंग का सेटअप देखने को मिले ना, तभी यहाँ से हमें बाइंग की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, तभी हमें यहाँ से बाइंग की तरफ देखना चाहिए और टारगेट वैसे इस हाई का यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी वैसे यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी काफी सही रहेगी। फिलहाल में यहाँ से इस एरिया के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें देखने को मिलता है तो जीबीपी यूएसडी यहाँ से फॉल वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हम इस लेवल के आसपास रख सकते हैं और सेकंड टारगेट भी हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर इस एरिया को भी यहाँ पे ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास हम अपना प्लान कर सकते हैं। काफी शानदार लेवल है, 1.17,172 का देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करता है तो इस लेवल के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी है। तो कुछ इस तरीके से हम इस वीक में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी में। लेकिन हमें ध्यान देना है, जब भी हम यहाँ से ट्रेड को प्लेस करें इससे पहले हमें कंफर्मेशन लेना काफी ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ही हमें ट्रेड को प्लेस करना चाहिए। तो इस तरीके का सेटअप हमें देखने को मिल रहा है जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। आप भी इस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं यूएसडी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं यूएसडी जेपीवाई में। लेकिन इससे पहले यहाँ से हम जानेंगे प्रीवियस वीक हमारा यूएसडी जेपीवाई में क्या एनालाइज रहा और यूएसडी जेपीवाई ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। सबसे पहले तो हमने प्रीवियस वीक क्या किया था, एक ट्रेंड लाइन को मार किया था और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था यूएसडी जेपीवाई। तो हमारा क्या व्यू था, सिंपल व्यू था, मार्केट को थोड़ा और नीचे आने दें हम इस एरिया के आसपास, क्योंकि ये हमारी ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, साथ ही साथ ये वाला एक सपोर्ट एरिया है। तो इस लेवल के आसपास मिल जाए तो काफी शानदार हमारा इस लेवल के आसपास टारगेट हो जाएगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फॉल किया इस लेवल के आसपास। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास जिस ट्रेडर ने भी बाय किया होगा इस लेवल के आसपास अपना काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद सेकंड टारगेट हमने इस लेवल के आसपास दिया था। सेकंड व्यू था, अगर मार्केट फॉल ही करता है, मान लेते हैं इस लेवल को यहाँ से फॉल करता है और इस सपोर्ट को भी यहाँ पे ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ भी देखना है। लेकिन फर्स्ट ब्रेकआउट पे सेल नहीं करना है, रीटेस्ट के लिए भी वेट करना है, इसके बाद यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ देखना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीक हमारा एकदम इजी एनालाइज था। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं यूएसडी जेपीवाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से इस वीक में एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जो है ना एक रेजिस्टेंस मार्क किया है। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे ना तो इस लेवल को मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, साथ ही साथ हमारी ट्रेंड लाइन का वेव का भी ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये काफी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है मे भी फॉल वगैरह कर दे। अगर आप यहाँ से बाइंग का सेटअप देख रहे हैं
USD/JPY में आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बाय का समझ लेंगे हम, इसके बाद सेल का भी समझेंगे। इस एरिया का, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी जरूरी है। रीटेस्ट के साथ आपको कोई बाय का सेटअप देखने को मिले तो आप यहाँ से बाइंग की तरफ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट की अगर बात करें तो 138.000 के आसपास ये एक एरिया है, ठीक है। इसके आसपास अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब यहाँ से सेलिंग की। USD/JPY में हम सेल करें तो फिर किस तरीके से कहाँ टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से मार्केट अभी देखिए इस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो रेजिस्टेंस ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से हमें प्रॉपर कंफर्मेशन भी चाहिए। जैसे ही आपको प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए, बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं प्रॉपर कंफर्मेशन क्या होता है, तो जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं, ठीक है, जैसे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, जो भी आप यहाँ पे देखते हैं, RSI वगैरह, जिसका भी आप कंफर्मेशन यहाँ पे लेते हैं तो आपको प्रॉपर कंफर्मेशन यहाँ पे लेना है। जैसे आप प्रॉपर कंफर्मेशन लेंगे अपनी स्ट्रैटेजी का, इसके बाद आप यहाँ पे सेल वगैरह कर सकते हैं। अब टारगेट किस लेवल का दें, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम श्योर टारगेट की बात करते हैं तो इस लेवल के आसपास, इस एरिया के आसपास हम अपना टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब ये एरिया ही हमने क्यों चुना, इस एरिया को प्रीवियस टाइम मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, इसलिए ये वाला एरिया हमने यहाँ पे मार्क किया है। सेकंड, अगर इस एरिया का भी यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हम अपना सेकंड टारगेट भी प्लान कर सकते हैं इस एरिया के आसपास, ठीक है। तो फिलहाल में तो हम फर्स्ट टारगेट की बात करेंगे ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मैं भी सपोर्ट लेने के बाद, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगेन यहाँ से हमें बाय में देखने को मिले USD/JPY। क्योंकि देखिए यहाँ से मैं अगर आपको एक और कंफर्मेशन यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा यहाँ पे आपको एक RSI का डाइवर्जन भी देखने को मिलेगा। जो RSI का डाइवर्जन देखते हुए ट्रेड करते हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RSI यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हायर हाई बना है, इसके बाद मार्केट ने देखिए ये कुछ इस तरीके से हायर लो बना है, लेकिन प्रीवियस हाई से मार्केट ने एक नीचे ही अपना हाई लगाया, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्राइस की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अप साइड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप समझिए मार्केट ने ये हायर हाई लगाया, हायर लो, अगेन मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, बट यहाँ पे RSI की लाइन को देखिए, यहाँ पे RSI की लाइन डाउन फॉल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है मैं भी यहाँ पे फॉल वगैरह करे इस लेवल के आसपास। तो इस तरीके से आप एक कंफर्मेशन ले सकते हैं, और जैसे आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिले इसके बाद ही मनी मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से एक नॉलेज मिला होगा, एक आइडिया मिला होगा। इस वीक में हम यूरो USD, GBP USD और USD/JPY में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके का सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ट्रेडर्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं ट्रेडर्स, या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।